हम सब लोग बाबा साहेब के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बाबा साहेब के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास दर को बढ़ाया है, सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का काम किया है, तो अगर संसाधन मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बिहार को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ये चुनौती उन्होंने स्वीकार की और इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग की इसलिए होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं लगाना, इंडस्ट्री उद्योग नहीं लगाना चाहता। और उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए उद्योग नहीं लगाना चाहता है कि बिहार में अगर कोई उद्योग लगाएगा तो बिहार से उसको जो उत्पादन होगा उसके उद्योग में, उत्पाद को ले जाने के लिए बंबई और दिल्ली ले जाने के लिए जो उसको खर्च पड़ेगा बंबई और दिल्ली के बाजार में, वो प्रतिस्पर्धा में, उसके कंपटीशन में वो नहीं आ सकता है, इसलिए कोई नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा, और जब टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा तो उद्योग लगाने, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन शुल्क घटेगा और वो उद्योग लगाने के लिए बिहार में आकर्षित होंगे, बिहार में उद्योग लगेगा। बिहार में जो आज केंद्रांश जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं में जो 70% और 70 और 30 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है, वो घटेगा और 90 और 10 का रेशियो होगा। 90% भारत सरकार देगी, 10% बिहार सरकार देगी। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर बिहार को भी हिस्सा मिल रहा है। वित्त आयोग के अनुशंसा पर बिहार को कोई विशेष नहीं मिल रहा। वित्त आयोग की अनुशंसा जो है वो एक फॉर्मूला पर आधारित है और उस फॉर्मूला के आधारित पर बिहार को भी मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, गुजरात को भी मिलता है, कर्नाटक को भी मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और बिहार को भी मिलता है। हमको कोई खास नहीं मिलता है। जो वो हमारा हक है, जो हमारा फॉर्मूला के तहत जो मेरी हिस्सेदारी है, वही हमको मिलता है। आज हम सब लोग इसलिए मांगते हैं, आज इसलिए हम लोग सब लोग मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वित्त आयोग की अनुशंसा पर आप सबको आश्चर्य होगा, वित्त आयोग ने एक अनुशंसा किया और वित्त आयोग ने कहा 17 वैसे राज्यों को चिन्हित किया जहां वित्तीय कुप्रबंधन है और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सालाना रेवेन्यू डेफिसिट होता है। वित्त आयोग ने कहा, 15वें वित्त आयोग ने, कि 2,94,000 से ज्यादा करोड़ रुपए वैसे 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसको मिलता है? जहां वित्तीय कुप्रबंधन होता है। तो जो राज्य वित्तीय कुप्रबंधन कर रहा है उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी वित्तीय अनुशासन लाके वित्तीय बेहतर प्रबंधन के आधार पर आज बजट को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। उसको घाटा हो। 17 राज्य में बिहार नहीं है। मैंने लोकसभा में सवाल पूछा था और इसी बजट सत्र में सवाल है, मैंने पूछा कि भाई आप वित्तीय कुप्रबंधन वाले राज्य को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? वित्तीय कुप्रबंधन को, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही करने वाला है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और तभी वित्तीय प्रबंधन आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं, हम सब लोग विशेष राज्य के दर्जा की इसलिए मांग करते हैं। तो इसलिए साथियों, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में जो कदम उन्होंने बढ़ाया है, जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, उनके विचारधारा को हर गांव-गांव तक, घर-घर तक जो उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, उसको ताकत मिलेगी, उसको मजबूती मिलेगी। आज तो नीतीश कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं, वो सीमित साधन के आधार पर प्रयास कर रहे हैं, और सीमित साधन के आधार पर जितना संभव है उतना नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं। इसलिए बिहार को अगर विकसित प्रदेश बनाना है, यहाँ अगर खुशहाली लाना है, यहाँ के गैर बराबरी को खत्म करना है, तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। और गैर बराबरी होता क्या? विकसित राष्ट्र, भाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उनकी क्या विचारधारा? सिर्फ ये विचारधारा थी? एक विचारधारा उनकी यह भी थी, समाज में गैर बराबरी को खत्म करना, और उसके साथ साथ विकसित प्रदेश और विकासशील प्रदेश को भी विशेष प्रोत्साहन देकर बराबरी के हक में लाना, तभी यह देश संभव होगा। आप कल्पना करते हैं, हम सब लोग कल्पना करते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि कल भारत मेरा विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित राष्ट्र कैसे भारत बनेगा? विकसित राष्ट्र तभी बनेगा कि जब तक विकासशील राज्यों को, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर साकार करना है तो विकसित देश बनाना होगा, और विकसित देश बनाने के लिए जो विकासशील प्रदेश है, उनको विशेष अवसर प्रदान करना होगा, उनको विशेष मौका देना होगा, उनको विशेष अनुदान देना होगा, उनको विशेष सहायता देनी होगी, और तभी आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बना सकते हैं।